Hello friends, welcome back to my YouTube channel Medical Intelligence. Today's topic ऑटोस्क्लेरोसिस। तो हम पढ़ रहे हैं ईयर डिसऑर्डर एंड ईयर डिसऑर्डर मैनेजमेंट। तो ऑटोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो ऑसिकल्स जो हमारी बोन होती है, ऑसिकल्स 3 बोन होती है हमारी, इनकस, स्टेपिस एंड मेलेंजियस। तो इन तीनों बोन के अंदर जो स्टेपिस जो बोन होती है उसके अंदर क्या होता है कि वह सही से जो है कि जो साउंड जो होता है उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, फिर वाइब्रेट नहीं कर पाती है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दे रहेगा इंट्रो, आप समझ सकते हो। इट इज़ आल्सो नोन एज हेरिडिटी ऑफ द ईयर। इट इज़ अन हेरिडिटी डिसऑर्डर इन विच एब्नॉर्मल फीचर्स आर अप्रिपेयर्ड ड्यू टू द इरेगुलर ऑसिफिकेशंस अराउंड द बोनी लिब्रिंथ, स्पेशली अराउंड द स्टेपिस बोन। तो अब डायग्राम में आप देख सकते हो किस प्रकार से ये जो होता है। तो ऑटोस्क्लेरोसिस यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर जो हमारी जो बोन होती है, स्टेपिस जो बोन होती है, इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि अच्छे से वाइब्रेट साउंड नहीं हो पाता है। वाइब्रेट साउंड होने में जो है कि डिफिकल्टी होती है, या फिर जो है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर दे रखी है इसकी डेफिनेशन। ऑटोस्क्लेरोसिस इज द कंडीशन दैट इज अफेक्ट द टेनी मिडिल ईयर बोन नोन एज द स्टेपिस। तो ये मिडिल ईयर की जो बोन होती है स्टेपिस, इसके अंदर क्या होता है कि द स्टेपिस कैन बी बिकम स्टक limiting its ability to vibrate. This vibration are circular for the hearing. तो यहाँ पर क्या होता है कि लिमिटेड हो जाती है, यानी कि जब इसको हेयरिंग यानी साउंड प्रोडक्शन हो तो करना होता है या फिर वाइब्रेट करना होता है, तब उस टाइम पे ये बहुत ही कम कर पाती है। तो जिसके कारण जो होता है यहाँ पर ऑटोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो डायग्राम में इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और इसके फिर यहाँ पर सिम्टम्स देख सकते हो, कुछ प्रकार इस प्रकार से सिम्टम यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। हेयरिंग लॉस हो सकता है, टेनाइटस हो सकता है, या फिर डिजीनेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके स्पेशल कॉजेज यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि हमने अभी डायग्राम में देखे थे। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या सिम्टम्स इसको हमें दिखाई देते हैं। टेनाइटिंग सिम्टम्स हमें दिखाई देगा, वर्टिगो जो हमें साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस, तो हेयरिंग लॉस हो सकती है, वो भी हमें दिखाई देगा। हेयरिंग ऑफ लाउड नॉइज इन द ईयर ड्यूरिंग च्यूइंग, तो यहाँ पर जब हम खाना चबाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें उस टाइम पे जो है कि हेयरिंग लॉस यानी कि हमें सुनाई नहीं देगा, या फिर हेयरिंग लॉस का प्रॉब्लम होएगा, नॉइज। स्क्वाड साइन अपीयरेंस ऑफ द ब्राइट रेड कलर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो जो टेम्पेनिक कलर जो मेम्ब्रेन होता है वो जो है कि ब्राइट कलर का हो जाएगा। फिर डायग्नोसिस, तो किस प्रकार से इसकी डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज मेड अप ऑफ द बेसिस द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट। वेबर टेस्ट, तो यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करेंगे पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स देखकर, और पेशेंट की यहाँ पर जो वेबर टेस्ट जो होता है वो देखकर यहाँ पर जो है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर ऑडियोमेट्री जो हम जो यूज़ करते हैं ईयर डिसऑर्डर के अंदर, उसका प्रयोग करेंगे। टेम्पेनोमेट्री करेंगे, जिससे टेम्पेनिक जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो डिफिकल्टी हो उसका भी पता लगा सकते हैं। और सिटी स्कैन यहाँ पर दे रखा है, सिटी स्कैन भी यहाँ पर कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पर जो मेडिकल से रिलेटेड जो टेबलेट्स और जो एंटीबायोटिक जो होती है वो प्रोवाइड करके जो है कि हम हेल्प करेंगे स्टेबिस बोन को, और यहाँ पर इन्फ्लामेशन भी उसका दूर करेंगे। सोडियम फ्लोराइड यहाँ पर जो प्रोवाइड करेंगे मेडिसिन, उसके फिर बाद यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड करेंगे। विटामिन डी, एडवाइज द पेशेंट फॉर यूजिंग हेयरिंग एड्स एंड इम्प्रूव हेयरिंग, तो यहाँ पर एवी एड्स यानी कि एवी एड्स का प्रयोग करेंगे। उसकी हेयरिंग यानी कि वह सुनने में उसकी हेयरिंग जो एबिलिटी है वो लॉस हो गई है, तो उसको क्या है कि बॉडी साइन एंड सिम्टम, बॉडी के साइन और बॉडी लैंग्वेज से उसको जो है कि अच्छे से क्लियर जो है कि सुनाने में हेल्प करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असेसमेंट करेंगे वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, जनरल हेल्थ स्टेटस, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो पेशेंट को जो है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज उसका प्रोवाइड करेंगे, डिसीज के रिगार्डिंग एंजाइटी लेवल चेक करेंगे। तो सारी जो नर्सिंग प्रोसेस होती है वो सारी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो जो जनरल नर्सिंग केयर होती है जो हर बार हम रिपीट करते हैं। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, पैराइटल ऑफ द कंप्लीट स्टेप्टेक्टोमी, तो स्टेप्टेक्टोमी क्या होगी, इसके अंदर क्या होता है कि स्टेपिस जो बोन होगी उसको रिमूव कर दिया जाएगा, स्टेपिस बोन को रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। इन दिस सर्जिकल प्रोसेस स्टेपिस रिमूव पर्टिकुलरली और कम्प्लीटली एंड यहाँ पर क्लियरली जो बोन होती है स्टेपिस उसको रिमूव कर दिया जाएगा। प्रोस्टोसिस इज अ इम्प्लांट, तो यहाँ पर प्रोस्टोसिस इम्प्लांटेड करेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर यहाँ पर किस प्रकार से की जाएगी, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर यहाँ पर असिस्ट द वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस, एडमिनिस्टर ऑल द प्रिस्क्रिप्शन पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन। तो यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव जो मेडिसिन जो प्रोवाइड की जाएगी वह यहाँ पर जो है कि एंटीबायोटिक जो भी और पेन किलर जो होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी पेशेंट को। तो यहाँ पर पूरी पोस्ट ऑपरेटिव केयर यहाँ पर दी गई है, ये भी यहाँ पर फॉलो की जाएगी। तो आप इसको पढ़ सकते हो और रीड आउट कर सकते हो।
तो यहाँ पर देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिफेंसेस। डिफेंसेस क्या होता है अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो।